आप खबरों में कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ सादिया सैमसन और मैं हूँ मुताहिर जलीस खान। बुलेटिन की आवाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान ने मरी में सयाहों की अलमनाक अमवात पर सदमे और अफसोस का इजहार किया है। वजीर आजम का कहना था कि गैर मामूली बर्फबारी और सयाहों की आमद से ये सूरत हाल पेश आई है। सानिया मरी की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। सानेहात की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए सख्त ज़ाब्ते कायम किए हैं। मलका कोहसार से आ रही है मुसलसल मदद की पुकार। बर्फबारी में तफरीह के लिए मरी जाने वालों से अब तक 21 अफराद के जान से जाने की तस्दीक हो चुकी है। आफतज़दा करार दी गई वादी में अब भी हजारों गाड़ियां ऐसी हैं जो बर्फ में फंसी हुई हैं और उन गाड़ियों के अंदर पूरे खानदान फंसे हुए हैं। मरी में आफत के मारों की सारी कहानी आज न्यूज की ज़बानी। कराची से लाहौर और लाहौर से पिंडी तक शहर शहर से सारा खानदान बर्फबारी देखने मरी पहुंचा। लोग मरी पहुंच तो गए लेकिन वादी से निकल ना सके। एक सड़क थी, उस पर हजारों गाड़ियां थीं और हर गाड़ी में कई लोग। फिर बर्फ दरख्तों पर गिरी और दरख्त गाड़ियों पर आ गिरे। मरी में जान से जाने वालों में इस्लामाबाद के एएसआई नवीद इकबाल, उनकी बहन, 4 बच्चियां और 2 बच्चे भी शामिल हैं। रावलपिंडी के मोहम्मद शहजाद, उनकी अहलिया, 2 बेटे और 1 बेटी भी बर्फ में फंसी गाड़ी में दम घुटने से जाँ बहक हो गए। गुजरावाला के अशफाक वल्द यूनुस, लाहौर के मारूफ वल्द अशरफ, कराची के बिलाल हुसैन वल्द सैयद गौस, कमालाबाद के जाहिद वल्द जहूर, मर्दान के असद वल्द समान शाह और मोहम्मद बिलाल वल्द गफ्फार भी जाँ बहक अफराद में शामिल हैं। दरियात में 24 घंटों के दौरान 6 से 7 फुट बर्फ पड़ चुकी है और हवाएं 24 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से मरी को आफत ज़दा करार दिए जाने के बाद पाक फौज के 5 दस्ते इमदादी कामों में मसरूफ हैं। वजीर आला पंजाब का सरकारी हेलीकॉप्टर भी इमदादी कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि वजारत दाखिला ने रेंजर्स और FC को भी कॉल दे दी है। इसी में मजीद बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुमाइंदा आज न्यूज इस्लामाबाद से आसिफ नवीद से। आसिफ, क्या अपडेट है? मजीद यकीनी तौर पर अफसोसनाक वाकया पेश आ चुका है, 21 जाने जा चुकी हैं, मगर अभी भी रेस्क्यू का अमल जारी है। कहां तक पहुंचा ये अमल और अब तो यकीनी तौर पर रोशनी भी कम होना शुरू हो गई होगी? देखिए, रोशनी भी कम हो रही है, उसके साथ साथ रेस्क्यू का अमल बड़ी तेजी से जारी है। जिस तरह की इतलात आ रही है, पाक आर्मी के जवान भरपूर मदद फराहम कर रहे हैं इस वक्त, और जिली इंतजामिया भी, लोकल इंतजामिया भी, और जो लोग हैं रजाकारान भी अपनी जगह मदद आपके तहत वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लोगों की मदद करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपने पहले बताया कि तो वहाँ पर मौजूद फैमिलीज हैं, उनको महफूज मुकाम पर पहुंचाने की पहली तरजीह रखी गई है। गाड़ियों को निकालने का जो अमल है सेकंड तरजीह है, लेकिन पहली तरजीह यही है कि जो लोग वहाँ पर जिंदा जाने मौजूद है उनको महफूज मुकामात पर पहुंचाया जाए। मुख्तलिफ रेस्ट हाउसेस को जो है इस सिलसिले में शामिल कर लिया गया है। उसके अलावा जहाँ तक पहुंच सकते हैं उनको इमदादी टीमें पहुंच रही हैं, लेकिन एक अलमिया है, बहुत बड़ा ये सानिया है, इसमें से निकलना होगा क्योंकि जो इसकी इतलात है, जैसा कि आपने देखा पहले भी रिपोर्ट हुआ कि महकमा मौसमियात और दीगर जराए से देखें इस वक्त बहुत तेजी से दुनिया तब्दील हो रही थी। ग्लोबली पहले से इतलात मौजूद थी कि ये तूफान आएगा और ये हुआ, लेकिन लोगों ने एडवाइजरी पर अमल दरामद नहीं किया। सब लोगों को पता था, हर कोई जब घर से निकला होगा यकीनन देख के निकला, लेकिन इतने बड़ा अंदाजा शायद नहीं था कि इस तरह भी हो सकता है। इस वक्त भी अगर आप देख सकें तो ये मरी जाने वाला रास्ता है और इस पे एक आवाम का भी गाड़ियों का एक बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियां आ रही हैं। साथ साथ हमने ये भी देखा कि यहाँ पर जो क्रेन्स हैं मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से भी मंगवा दी गई हैं क्रेन्स, और उसके साथ डोजर, ये सब जो अमदादी सामान है, ये जो अमदादी मशीनरी है, ये भी जा रही है। कभी इम्कान तो यही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितनी बड़ी तादाद में वहाँ गाड़ियां फंसी हुई हैं। चूंकि देखिए मौसम अभी भी कुछ देर बाद, जिस वक्त जैसा कि आपने कहा कि अंधेरा हो जाएगा तो मुश्किलात में इजाफा होगा, सर्दी की शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। अभी मगरिब के साथ ही बहुत ज्यादा चूंकि असर दवाएं चल रही हैं, मौसम की पहले से भी इत्तलात थी, लेकिन ये इमदादी सरगर्मियां तो जारी रहेंगी। लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ इंतजामिया के लोगों से की बात हुई है, उनका यही कहना है कि उनकी पहली तरजीह यही है कि जहां जहां से इत्तलात आ रही है, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन का जो अमल है उन एरियाज में जारी है जहां पर या उन सड़कों पर जो बड़ी मेन सड़कें हैं, जो गिरदोनवा में देखे सियाह जब आता है उसको बहुत सारे रास्तों का पता ही नहीं होता, अनजाने रास्तों पर भी निकल गए, वहां से भी इत्तलात आ रही है क्या जो छोटे छोटे रास्ते हैं वहां पर भी गाड़ियां फंसी हुई हैं, उनको निकालने के लिए भी जो है यकीनन ये यकीनी तौर पर। और आसिफ, जब अफरा तफरी फैलती है तो उस वक्त भी लोग कोशिश करते हैं कि
किसी भी रास्ते निकल जाएं, उनको लगता है इस रास्ते से शायद मंजिल की जानिब कुछ रास्ता मिल जाएगा, साफ एरिया मिल जाएगा। ये बताइएगा कि वापसी की क्या सूरत हाल है? क्या कल जिस तरह से फवाद चौधरी कह रहे थे और शहजाद गिल ने भी ये बताया कि रात से लोगों को कह दिया गया था कि आप नहीं आए, तो अब जिन लोगों को मोड़ा जा रहा है क्या वो वापस आ रहे हैं? आप चूंकि बता रहे हैं कि अभी भी मरी वाले रास्ते पे रवानी जारी है, गाड़ियां अभी भी वहां पहुंच रही हैं, तो ये तो मजीद सूरत हाल खराब हो गई। जी देखिए, इस वक्त अगर आप देखें ना, ये हम खड़े हैं रोड पे, आने वाली ट्रैफिक देख रहे हैं बहुत कम तादाद में है। अगर मेरे कैमरामैन इसको घुमाएं तो जाने वाली रास्ता जो है अभी भी ब्लॉक है। ये इस वक्त हम समझ लें 12 को से कम्बल ब्लॉक है। आगे जाने वाले मुख्तलिफ जगह जगह पे चेक पॉइंट्स लगाए हुए इंतजामिया ने, ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी है, रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग हैं कि लोग बाजी नहीं आ रहे। इतलात भी है, सोशल मीडिया इतना फास्ट है, उस पर इतनी मुसलसल जो है वो लोग वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, इतलात भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इससे पहले एक लोगों ने जिस वक्त स्नोफॉल का आगाज हुआ, बर्फबारी का आगाज हुआ, तो सोशल मीडिया पे एक भरमार होगी वीडियोस की और सियाहों का एक बड़ी तादाद में लोग जो देखें लोकल जो लोग हैं ना रावलपिंडी इस्लामाबाद के, वो इज्तनाब करते हैं कि ऐसे मौके पर ऐसे टाइम पर ना जाया जाए, लेकिन पंजाब भर से और केपीके से जो आने वाले सियाह हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं और कराची से भी बहुत सारी फैमिलीज आई हुई। आप उन लोगों के जब बहुत ज्यादा तादाद में आए हैं तो यकीनन उसके लिए मसाइल तो पैदा हो गए। 3 दिन से लोग फंसे हुए, ये कोई आज। अच्छा आसिफ, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा यकीनी तौर पे, जो वहाँ की सूरत हाल है वो भी आपसे जानते रहेंगे। ज्वाइन किया उस्मान मुजफ्फर ने, उस्मान मुजफ्फर से जाने। उस्मान, क्या सूरत हाल चल रही है इस वक्त ऑपरेशन की? क्योंकि हम यही मुसलसल बात कर रहे हैं कि बहुत कम वक्त रह गया है रोशनी जो रह सके। इसके बाद की क्या सूरत हाल होगी जब रोशनी खत्म हो जाएगी वहां पे? क्योंकि अब बर्फबारी का भी वहाँ जो सिलसिला है एक बार फिर से शुरू होने की नवीद सुना दी गई है, अंदेशा जाहिर किया गया है। क्या सूरत हाल रहेगी ऑपरेशन की? क्या लाइटिंग का सिस्टम किया जाएगा, उसके अंदर चलाया जाएगा, या लोगों को रेस्क्यू कर लिया, गाड़ियों को वहां छोड़ दिया जाएगा फिलहाल? कल सुबह से दोबारा ऑपरेशन होगा आगाज का? जी बिल्कुल, अगर ऑपरेशन की बात की जाए तो जैसे ही मीडिया पर ये चीजें चलना शुरू हुई हैं तो वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो भी सड़क के करीब पहुंचे हैं और अपने घरों से निकलकर ऐलानात भी मस्जिद में हो रहे हैं, मुख्तलिफ मसाजिद में, कि जो लोग चाहते हैं वो नीचे आ जाएं, अपने गांव में उनको रिहाइश देंगे, खाना देंगे। और बहुत से लोग जो है तकरीबन अब बताया जा रहा है रहायशियों की जानिब से कि तकरीबन 150-200 के करीब जो लोग हैं वो मुख्तलिफ गाँव में जो है मुंतकिल हो गए अपनी गाड़ियां छोड़कर। जबकि जब से पाक फौज ने ऑपरेशन शुरू किया है तो पाक फौज बड़ी तेजी से आगे जो उनके जवान हैं वो पैदल दस्ता जो है वो आगे की तरफ गाड़ियों को बेलचों के साथ और जो बर्फ है उसको पीछे करके जो है वो आसानी से आगे जा रहे हैं। लेकिन अब भी बहुत सी गाड़ियां जो हैं वो जो नक्शा गली की साइड पे जो एक पैच है तकरीबन 24 किलोमीटर का है, उस पे गाड़ियां अब भी फंसी हुई हैं और इस वक्त भी जो है हल्की हल्की बर्फबारी जो है नक्शा गली के करीब जो है वो शुरू हो चुकी है। ये भी है कि इस वक्त जो ऑपरेशन है पीछे से तो एक्सप्रेस वे जो है रोड क्लियर करवा लिया गया है। इस्लामाबाद से मुकम्मल तौर पर मरी जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया गया है, लेकिन जो मरी से आगे अगर गुलडन्ना से आगे आप की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो 24 किलोमीटर का पैच है वहाँ पर अब भी गाड़ियां मौजूद हैं। जबकि वज़ीर आला पंजाब जो है वो भी इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उनका कहना है कि मेरा हेलीकॉप्टर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल होगा। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा उस्मान, आपसे इस हवाले से मजीद भी अपडेट्स लेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद की शाहराहों पर क्या सूरत हाल है वो भी हमें अपडेट करें। आसिफ नवीद आपकी जानिब भी दोबारा आएंगे। जी हाँ, अभी आपको बताएं कि मरी में बर्फबारी के दौरान जांबाहक ASI नवीद इकबाल की आखिरी गुफ्तगू आज न्यूज को मौसूल हो चुकी है। नवीद इकबाल कह रहे हैं कि अल्लाह करे कोई उम्मीद बन जाए, बहुत परेशान हो गए हैं, 18 से 20 घंटे हो गए हैं इंतजार करते हुए, क्रेन काम शुरू कर दे तो निकलने की कुछ उम्मीद बन पाएगी। उनके आखिरी अल्फाज को सुनकर उनकी बेबसी का अंदाजा लगाया जा सकता है। थोड़ी देर बाद फिर जरा करी ने मेहरबानी करी है तो उस आखी में क्रेन भेजी ने कि कोई नहीं, और उनको कहीं 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए ने, ते मजीद कितने घंटे और इंतजार करना पे सी। भाईजान साढ़े को तो लगी पई ने, साढ़े को तो नहीं रुकती पई, मरी शायद रुक गई होवे, बस अल्लाह करे यार कुछ सिस्टम बन मुझे बहुत परेशान हो गई। चलो आज मत पता लगता ना तेरा भी भाई तू कितने पानी है जे
مزہ تو ہے نا صبح تک اسی نکل جائیے یا کم از کم اور نہیں تو کرین شروع کر دے نا پھر کوئی بندے نو آڑ لگ جاندی بھئی یار چلو خیر ہے کوئی نہیں ہو جاسی انشاءاللہ. اقبال کی گفتگو آپ نے سنی جو کہ آخری گفتگو تھی ان کی, وہ کس طرح سے بے بسی کا اظہار کر رہے تھے. یقینی طور پہ پریشان تھے, اپنے فیملیز کے ساتھ وہاں پر بند تھے اور دیگر لوگ بھی اسی طرح پریشان ہیں اور ان کی بھی گفتگو ایسی ہی رہی. آصف نوید سے مزید جان لیتے ہیں. آصف نوید بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ یقینی طور پہ جو آپریشن کا عمل ہے وہ بھی جاری ہے, بھاری مشینری وہاں پر پہنچ چکی ہے. جو لوگوں کو وہاں سے بھیجا جا رہا ہے یا جن کو اپنی گاڑیوں سمیت وہاں سے روانہ کیا جا رہا ہے, کیا انسٹرکشن دی جا رہی ہے ان کو کہ کہاں پہ رکنا ہے, کہاں پہ نہیں رکنا, اور کس طرح سے روڈ کو کلیئر رکھنا ہے یا روڈ کے کس طرف زیادہ تر گاڑی کو چلانا ہے؟ کیا انسٹرکشن دی جا رہی ہے ان کو؟ دیکھیں اس وقت جو ترجیحات ہے, جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ سب سے اولین ترجیح یہی ہے کہ بوڑھوں کو, بچوں کو اور بزرگوں کو جو ہے یا خواتین کو محفوظ مقام پر پہنچایا جائے. جو جن لوگوں کو تک ٹیمیں پہنچی ہیں ان کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا ہے, اور جہاں پر گاڑیاں مکمل بریک ہیں وہاں پر فیملیوں کو نکالا جا رہا ہے, اور جہاں سے گاڑیوں کی ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھا جا سکتا ہے وہاں سے گاڑیوں کو بھی نکالا جا رہا ہے. اور سب لوگوں کو یقیناً حکومت یا انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ محفوظ طریقے سے ان کو اسلام آباد کی طرف روانہ کیا جائے, راولپنڈی کی طرف روانہ کیا جائے. جو فیملیز آ رہی ہیں وہ خاصی نالاں دکھائی دے رہی ہیں, جن سے ہمارے جو دوست ہیں یاسر نذیر کی بھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی ایک فیملی سے, تو خاصے نالاں دکھائی دے رہے تھے. انہوں نے بات چیت بھی کہ کوئی مدد کو نہیں پکارا. اور نوید کی بھی جو ایس آئی ہیں اسلام آباد پولیس کے, ان کی بھی اگر آپ آڈیو سنیں تو اس میں بھی وہ بیچارے اپیل کرتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں. دیکھیں یہ جو حکومت آج حرکت میں آئی ہے سوشل میڈیا پر ویڈیو چلنے کے بعد آئی ہے. گزشتہ 2 روز سے یہ ویڈیو جو ہے مختلف لوگ وائرل کر رہے تھے کہ بے پناہ رش ہے, کوئی انتظامات نہیں ہے, رہائش کا کوئی بندوبست خاصا نہیں ہے. لوگ خود سے اپیل کر رہے ہیں کہ نہ آئیں, لیکن اس کے باوجود جو جڑواں شہروں کی انتظامیہ, دیکھیں اسلام آباد انتظامیہ کی بھی یہاں تک ذمہ داری ہے کہ اگر ان کو انسٹرکشن تھی تو وہ کہہ سکتے تھے, ایڈوائزری جاری کر سکتے تھے, لیکن چونکہ پنجاب پنڈی کے انڈر آتا ہے اور پنڈی گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری تھی پنڈی انتظامیہ کی کہ وہ جب ضرورت سے زیادہ سیاحوں کی جو آمد شروع ہو گئی تھی تو اس پہ روکتے ایڈوائزری تو خالی جاری کرنے سے. ٹول پلازا ہے, ٹول پلازا پہ انسٹرکشن دی جا سکتی تھی. اتنی بڑی تعداد, دیکھیں ہم ہمیشہ سوچتے ہیں 50-60 ہزار گاڑیاں جاتی ہیں تو اتنا پریشانی ہو جاتی ہے, تو یہاں تو 1.25 لاکھ سے اوپر گاڑی چلی گئی, تو 1.25 لاکھ گاڑی, تو وہاں پر نہ ان کو رکھنے کا کوئی بندوبست نہ رہنے کا بندوبست. یقین کریں کہ آج سے 3 روز پہلے جب اتنی بڑی تعداد میں سیاح نہیں تھے تو نارمل سے نارمل جس کو کہہ سکتے ہیں چارپائی ہوٹل, وہ بھی 20-20 ہزار روپے روم کا کرایہ مانگ رہا تھا. لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے محدود وسائل اور محدود اس کے سسٹم کے ساتھ, یہاں آئے تو جس وقت یہاں پر لوٹ مار دیکھی تو یقیناً لوگوں کے پاس سونے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا, گاڑیاں پھنس گئی, نکل سکتے نہیں تھے. یقین کریں کہ جو دوست ہمارے گئے جو 3 دن پہلے, وہ اتنی پریشانی میں 10-10 گھنٹے کی ڈرائیو کرنے کے بعد یو ٹرن لے سکے. چھوٹا سا تو وہ راستہ ہے 4-5-6 کلومیٹر کا, جس میں آ کے ٹریفک سٹک ہو جاتی ہے چاروں جانب سے. آ کے دتیا گلی والی سائڈ سے بھی, ٹھٹیانی والی سائڈ سے بھی جو ٹریفک آتی ہے, کشمیر والی سائڈ سے بھی, اور اسلام آباد پنڈی سے بھی. آپ دیکھیں وہ وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں اگر جاری تھی تو یقیناً یہ لوگوں کا یہ کہنا جائز ہے کہ اس میں انتظامیہ کی بھی غفلت ہے کہ اچھا آصف, انتظامیہ کی غفلت تو ظاہر یقین طور پہ دکھ رہی تھی. عوام کس طرح سے وہاں پر جو پھنسے ہوئے تھے, متاثرین تھے, وہ کس طرح سے دہائیاں دے رہے تھے. اور پھر انتظامیہ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے کہ آپ کو آنے سے پہلے یہاں کی یہ فورکاسٹ یا روٹ کے جو مسائل ہیں وہ جاننے چاہیے تھے, وہ دیکھنے چاہیے تھے, جس کے بعد آپ کو یہاں آنا چاہیے تھا. تو آپ کو کیا نظر آیا کہ یہ تمام چیزیں یہاں آنے سے پہلے یا یہ سیزن شروع ہونے سے پہلے یہ تمام چیزیں آگاہی سیشن کے طور پہ دی جاتی ہیں, یا جس طرح سے ٹول گیٹ کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں کچھ آگاہی پمفلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں, کچھ ہوتا ہے اس طرح کا وہاں پہ چیز؟ دیکھیں یہ سوشل میڈیا کی حد تک یا ٹی وی پر ایک پریس ریلیز کی حد تک تو ہوتا ہے کہ لوگ احتیاط برتیں اور فوگ لائٹس لگائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر برف کے زیادہ جہاں برف زیادہ ہے وہاں پر چین چڑھائیں ٹائروں کے اوپر تاکہ سلپ نہ ہو, گرم کپڑے پہن کے آئیں. یہاں تک تو ایڈوائزری تھی, لیکن یہ ایڈوائزری جاری نہیں کی گئی کہ اتنے بڑی تعداد میں لوگ آ گئے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس 20,000 لوگوں سے زیادہ 10 گنجائش نہیں ہے ہوٹلوں میں بھی ٹھہرانے کی نہیں, تو وہاں پر آپ 1.25 لاکھ گاڑی, اس میں اگر 2 لوگ بھی لگائیں تو 2.5 لاکھ کے قریب لوگ چلے گئے. تو یہ حکومت پہلے تو یا انتظامیہ پہلے تو دیکھ رہی تھی سب کچھ کہ اتنی بڑی تعداد میں چلے گئے, روکنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا. ٹریفک کے 4 اہلکار کھڑے کر کے صرف ٹریفک کی روانی کو بحال رکھا ہوا تھا, روکنے کے لیے کچھ نہیں تھا. یہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹول پلازا ہے, اس کو بند کر دیں تو میں کہتا ہوں مقامی لوگ نہیں جا سکتے, باہر کا کیسے جا سکتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں آج جو جتنی انتظامیہ حرکت میں بھاگ دوڑ, وزیر داخلہ بھی پہنچ گئے اور یہ سارے لوگ پہنچ گئے, یہ اگر کل بھی اگر اس پہ نظر ثانی کرتے تو یقیناً یہ قیمتی جانیں بچ سکتی تھی.
लोगों को बीमार कीमती होना, जानें परेशान यकीनी होना। तौर पर बच सकती थी और लोग परेशान नहीं होते, बीमार नहीं होते, वहां जाके फंस नहीं जाते। ऐसे में टोल पर क्यों जो एहतियाती तदाबीर के साथ ये इन्फॉर्मेशन नहीं फराहम की गई कि लोग वहां नहीं जाएं क्योंकि तूफान का खदशा है और ऐसे में वो फंस सकते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद मौजूद हैं, आपसे मजीद भी इस हवाले से अपडेट्स हासिल करते रहेंगे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन जनरल अख्तर नवाज कहते हैं कि नथिया गली और अयूबिया के इलाकों में सबसे ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, दीगर इलाकों तक रसाई भी हासिल की जा रही है, जबकि पाक आर्मी और पीएफ के हेलीकॉप्टर्स भी तैयार हैं। मौसम बेहतर होने पर मदद हासिल की जाएगी, पहले गाड़ियों में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया जाएगा। जितनी वहाँ पे कैपेसिटी थी उससे ज्यादा लोगों के वहाँ पहुंचने की वजह से और जो बर्फबारी हुई है वो वापस निकल नहीं सके हैं। वो अपनी जो उन्होंने होटल्स में रिजर्वेशन शायद की हुई थी वहां तक नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से ये सूरत हाल हुई है। इस वक्त तो हमारा सारा फोकस ये है कि हम किस तरह जो है ना इस हंगामी सूरत हाल से बाहर निकलें और लोगों को रेस्क्यू कर सकें। तो लोग फंसे हुए हैं और जहाँ पे मुश्किल ज्यादा पेश आ रही है वो अयूबिया का इलाका है और वो नथिया गली का इलाका, अयूबिया का इलाका है जिसमें ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। जो बाकी जगह हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रसाई हासिल की जा रही है। रिलीफ में फूड है, फ्यूल है, उसकी जो प्रोविजन है उसके लिए जो है ना वो तैयारी की जा रही है कि वो लोगों तक पहुंचाई जाए जो ही रोड्स खुलती हैं। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के भी और पीएफ के भी जो हेलीज हैं वो स्टैंड बाय हैं, लेकिन वेदर परमिट नहीं कर रहा कि उनको ऑपरेट किया जाए। जो ही वेदर परमिट करेगा तो वो हेली सपोर्ट भी अवेलेबल होगी। लोगों को जो रेस्क्यू करना वो तो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है और हमारी यही कोशिश है कि जितने लोग अपनी गाड़ियों में फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड हैं, उनको जो महफूज मकामात हैं वहां तक मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन एनडीएम की गुफ्तगू आपने सुनी और अभी आपको बताएं मरी का सानिया हुकूमत की नाकामी है, पेश की इत्तला के बावजूद कोई इंतजाम नहीं किए गए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मरी में हर साल बर्फ पड़ती है लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है। हुकूमत लोगों को इल्जाम देने के बजाय जिम्मेदारी पूरी करे। अभी कई इलाकों में इमदादी टीमें नहीं पहुंच सकी हैं, वुज़रा सड़कों पर खड़े होकर वीडियो बनाकर मीडिया को भेज रहे हैं। इस साल तो एनडीए में हफ्ता पहले इतला दे चुकी थी कि रिकॉर्ड बर्फबारी होगी, उसके लिए तैयारी करें। महकमा मौसमियात बता चुका था, लेकिन पंजाब हुकूमत गाफिल थी। आज जिम्मेदारी कबूल करें, कहें कि हम नाकाम हुए, इज़हार हमदर्दी करें, लवाकिन की मदद करें, लोगों को इल्जाम मत दें। इन हुक्मरानों को, पाकिस्तान के अवाम को बताना होगा कि ये गफलत क्यों बरती गई, इसके जिम्मेदार कौन है, वो उनको सजा देनी पड़ेगी। जो लोग फंसे हैं उनको निकालने की कोशिश तो करें। इस वक्त तक कोई इंतजामिया के लोग वहां नहीं पहुंच पाए। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत के तमाम वसाइल इस्तेमाल करके जो लोग मुश्किल में हैं उनकी मुश्किल दूर की जाए। नून लीग के रहनुमा सादफी कहते हैं बेहिसी की इंतहा, मरी में कयामत बरपा हो चुकी है और वजीर आला और विफाकी वुज़रा लाहौर में घंटों तंजीम सासी इजलास में मसरूफ रहे, मुस्कुराते चेहरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपोजिशन पर तनकीद के निश्तर चलाए। शहबाज शरीफ होता तो मरी खड़ा रेस्क्यू कर रहा होता। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ये कहते हैं कि मरी में तमाम मुमकिन वसाइल फराहम कर रहे हैं। कोशिश है कि खुराक और फ्यूल की किल्लत ना हो। दरख्त गिरने का कोई वाकया पेश नहीं आया। उन्होंने कहा कि वजीर आला उस्मान बुज़दार सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा कहना था तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उनमें इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और मरी और उसके मज़ाफ़ात जो हैं उनको भी आफत ज़दा इलाका डिक्लेयर कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम तर मुमकिन वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। FWO और NLC भी मदद कर रहे हैं। फौज और रेंजर से भी मुआवनत तलब की गई है और वो भी उसमें मौके के ऊपर हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जो वहाँ पे मौके के अफसरान हैं वो खुसूसी तौर पर नजर रख रहे हैं कि कहीं पे फूड की शॉर्टेज ना हो, पेट्रोल और डीजल की ना हो। दरख्त नहीं गिरा, ये तकरीबन 4 गाड़ियों में ये लोग थे। अमवात जो है बुनियादी वजह यही है कि वो वहाँ फंसे, सर्दी थी, तूफान आया और बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई और तमाम रास्ते बंद थे। बुनियादी वजह वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं वो खुद जो वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हुकूमत को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या ये जो इंसिडेंट था ये अवॉइडेबल था या अनअवॉइडेबल था। उसकी तहकीक होनी चाहिए और जो लोग उसमें मुलविस हों या जिनकी वजह से ऐसा हो उनको जाहिर है कि सजा मिलनी चाहिए।
आज न्यूज की टीम सबसे पहले मरी के इलाके कुलडना में फंसे सयाहों के पास पहुंच गई। नुमाइंदा आज न्यूज से बात करते हुए सयाहों ने दर्दनाक कहानी सुना दी। कहा पूरी रात बेयारो मददगार शदीद सर्दी में ठिठुरते रहे, मुकामी अफराद के सिवा किसी ने मदद नहीं की। अभी भी हालात बहुत खराब हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। कल 11 बजे तकरीबन यहाँ पहुंचे हैं तो 11 बजे स्नोफॉल शुरू हुई है। उसके बाद ये रोड ब्लॉक हुआ है। जब रोड ब्लॉक हुआ है तो दोनों तरफ से जो रोड की जो आमदोरफ्त है वो मुअत्तल हुई है। उसके बाद तकरीबन रात गए तक यहाँ पे कोई रेस्क्यू का कोई भी टीम वर्कर और ना ट्रैफिक वार्डन वाले को कोई भी नहीं आया। तकरीबन हम बच्चों के साथ आए और तकरीबन रात ये सारी रात गाड़ी में गुजारी है और ना को कुछ खाने के लिए था, ना को पीने के लिए था, ना वॉशरूम वगैरह का इंतजाम कुछ भी नहीं था। सारी रात बच्चों के साथ जलील हुए, ख्वार हुए। रात के 12 बजे तक एक गाड़ी आई है जो जिन्होंने स्नोफॉल की एक साइड जो क्लियर की है, लेकिन उसके बाद वो भी नजर नहीं आई। सुबह जो शुरू हुई तो पाक फौज वाले आर्मी वाले आए और उन्होंने थोड़ा सा क्लियर करवाया, बच्चों को थोड़ा रेस्क्यू किया, गाड़ियों में चेक किया है। जो डेड बॉडी है, जो बच्चे जो लोग एक्सपायर हुए वो देखे तो काफी तादाद में लोग एक्सपायर मिले जो गाड़ी में रात हीटर चला के सोए हैं, जो अपने ना वो दम तोड़ गए। मुकामी इधर टेक शॉप थे, वहां पे बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह का अरेंज किया है, वो भी ना खत्म हो गए। उसके बाद हमारे ना कोई पुरसाने हाल नहीं, ना किसी ने आके पूछा कि खाने के लिए। अभी तक भी मुकामी लोगों के सिवा किसी ने आके नहीं पूछा, ना हुकूमती लोग यहाँ पे किसी ने को खाना प्रोवाइड किया है। मुतासिरीन की बात आपने सुनी जो मरी में फंसे हुए हैं और उन्होंने रात भर किस तरह गुजारी है, किस ठंड में गुजारी है, किस तरह गुजारी है और हुकूमत के इक़दामात क्या थे वो सब उन्होंने बता दिए। पंजाब हुकूमत ने भी मरी वाक़े पर तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है। 3 रुकनी कमेटी सयाहों की मौत का सबब जानने की कोशिश करेगी। दीगर वजूहात का भी तयन किया जाएगा। मजीद जानते हैं आज न्यूज के ब्यूरो चीफ सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख, टीम बना दी गई है, तहकीकाती टीम किस एजेंडे पर काम करेगी, क्या पॉइंट सामने रखे गए हैं? जी, अभी जो है तहकीकाती टीम तश्कील नहीं दी गई है, ताहम ये है इस बात पर गौर किया गया है और इसका जो नोटिफिकेशन है आज रात तक या कल तक हो जाएगा, जिसमें जो है 3 रुकनी कमेटी होगी और इस कमेटी का जो सरबराह है वजीर कानून पंजाब राजा बशारत को बनाए जाने का इम्कान है। और ये कमेटी जो है तमाम वाकयात के पहलुओं पर नजर रखेगी और देखेगी कि ये वाकया किस तरह पेश आया और क्या इंतजामिया को वहां पर आगाह किया गया था, तो उन्होंने जो है लोगों को क्यों बाहर रात को गाड़ी में सफर करने की इजाजत दी और जो सियाह थे वो गाड़ी में क्यों बैठे रहे और जिसकी वजह से 21 सियाहों की जो मौत वाक़या हुई है। ये तमाम चीजें देखी जाएंगी और ये भी देखा जाएगा कि कहाँ पर इंतजामिया की गलती है और जिसकी भी गलती पाई जाएगी उनके खिलाफ जो है वो सिफारिश। सलीम, ये बताएगा 3 रुकनी कमेटी में कौन कौन शामिल होगा, क्या इस हवाले से कुछ तफसीलात फराहम की गई है? जी, अभी तक जो है वो तफसीलात मुकम्मल नहीं फराहम की गई, ताहम ये कहा गया है कि वजीर कानून पंजाब राजा बशारत जो है वो इस कमेटी के सरबराह होंगे और वो आज रात से या फिर कल से जो है इस कमेटी का काम शुरू कर दिया जाएगा। अभी तो फिलहाल ये हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर जो रेस्क्यू की सरगर्मी है उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म किया जाए, वहाँ जो सियाह फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए और जो भी वहाँ पे लोगों के मसाइल हैं उनको खत्म किया जाए और उसके बाद जो है वो आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी जाएगी और वो जो है तमाम पहलुओं पर गौर करेगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिशात भी पेश की जाएंगी। जी अच्छा सलीम शेख, क्या इस हवाले से मजीद अपडेट रहेंगी? तहकीकाती कमेटी यकीनी तौर पे इन तमाम चीज़ों का जायजा लेगी कि आया ये किसकी कोताही थी, कौन इसमें मुलव्विस था। बहुत बड़ी तादाद हो सकती है, मे बी पॉसिबल, क्योंकि इतना बड़ा रूट है और काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर होने चाहिए थे, ट्रैफिक के मुतालिक होने चाहिए थे, आगाही से देने मुतालिक होने चाहिए थे और इंतजामिया जो इन तमाम चीज़ों का जवाबदेह है, तो उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, क्या करा जाएगा उनके खिलाफ, कानूनी कार्रवाई होगी? क्योंकि अपोजिशन तो उन तमाम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा कर रही है। जी बिल्कुल, देखेंगे ये तकरीबन 4 से 5 रोज पहले से ये वाकया शुरू हो गया था और जो तमाम अदारे हैं PDM में, NDM में और जो मौसमियात वाले हैं उन्होंने आगाह करना शुरू कर दिया था कि मरी का मौसम जो है वो खराब है और जो लोगों की जो बड़ी तादाद वहाँ जाना शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है सिर्फ मीडिया ही जो है वो तमाम वाकये की नजर जो है वो हुकूमत के सामने लेकर आता रहा कि वहाँ पर रश हो गया है। 1 से 1.5 लाख गाड़ियों का भी बताया गया कि पहुंच गई हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म के जो है वो एक्शन नहीं लिया गया कि अगर इतनी ज्यादा गाड़ियां चली गई हैं और इतने ज्यादा लोग चले गए हैं तो वहां पर रहने का तो बंदोबस्त है ही नहीं। और फिर बर्फ भी जो है वो बहुत ज्यादा पड़ रही थी और उन्हें ये भी पता था कि ये कई दहाइयों बाद जो है वो इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इंतजामी अहदेदारान और हुकूमत जो है वो नहीं जागी। ताहम रात को जो है वो इस पर फैसला किया गया कि कोई भी गाड़ी जो है वो दोबारा से मरी नहीं दाखिल होगी, लेकिन उस वक्त तक काफी देर हो चुकी थी, हजारों सियाह जो है वो फंस चुके थे। उन्होंने रात जो है वो
खुले आसमान तले बल्कि अपनी गाड़ियों में गुजारी, जिस पर जो है 2-2 फुट बर्फ भी पड़ती रही और इसी वजह से जो है 21 के करीब अफराद जो है वो जाँ भाग हो गए हैं। लेकिन उसके बाद जो है हुकूमत पंजाब ने जागी और उसके बाद जो है तमाम एक्शन लिए। CCPO, IG, चीफ सेक्रेटरी और DC रावलपिंडी सबको कहा गया कि वहां जाकर देखा जाए और इकदाम किए जाए। 1112 के DG को भी कहा गया, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी। मीडिया जो है वो हुकूमत के सामने और आवाम को सब कुछ बताता रहा कि रात खुले आसमान तले बर्फ के अंदर जो है वो बैठे रहने से, गाड़ियों में बैठने से। अच्छा सलीम शेख, ये तो वो तमाम सूरत हाल यकीनी तौर पे वहाँ जो फंसे मुतासिरीन हैं वो अपनी रोदात अपने ही मुंह से वाज़ेह तौर पर सुना रहे थे कि उन पे क्या बीती है रात भर और फिर दिन भर किस तरह से उन्होंने गुजारा है वहां पर फंसे हुए। जो हुकूमत जो अब फैसला कर रही है, कमेटी बनाने का उसने फैसला किया है, तश्कील ले जाएगी, वो रिपोर्ट बनाएगी, तो रिपोर्ट पहले किसको पेश की जाएगी? वज़ीर आज़म साहब इस पे एक्शन का हुक्म जारी करेंगे या रिपोर्ट की ही रोशनी में फौरी तौर पे जो मौजूदा इल्जाम ठहरा जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? जी देखें, जो SOP है उसके मुताबिक तो जो रिपोर्ट है वो सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी और साथ ही ये रिपोर्ट जो है वज़ीर आज़म को भी पेश कर दी जाएगी। और इसमें फिर वही बात है कि इसमें सबसे बड़ा जो बात है वो यही है कि जिम्मेदार कौन है। एक DC जो है अगर उसको जिम्मेदार करार दे कि उसके खिलाफ एक्शन ले लिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि वो ठीक नहीं होगा। इसमें जो है हुकूमत को जो है जिम्मेदारी खुद कबूल करनी चाहिए और कोई हुकूमत का बड़े जो शख्सियत है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि 5 दिन से जो है मीडिया और वहाँ की मुकामी लोग जो है वो बार बार बता रहे थे कि बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है और सियाह जो है वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। 1 से 1.5 लाख सियाह आ चुके हैं, गाड़ियों की बड़ी तादाद आ चुकी है और वहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी ये बार बार कहती रही है कि रश हो गया है, लोग ना आए, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं दिया। सलीम शेख, अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि जब बर्फबारी ज्यादा होती है या बर्फबारी की पेशगोई होती है, किसी तूफान की पेशगोई होती है, तो रास्तों को मरी के लिए और अपर एरियाज के लिए बंद कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हिदायत दी जाए। अब इस बार ऐसा नजर नहीं आया। कल जब सोशल मीडिया से हमने देखा कि हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई कि लोग वहां फंस गए हैं, तो रात के बाद सड़कों को बंद कर दिया गया है। इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? कुछ पता चल सका है कि टोल पर लोगों को नहीं रोका गया, आगे भी कहीं रोका नहीं गया। और ये भी हम जानते हैं कि आम हालात में ही मरी में अगर ज्यादा ट्रैफिक पहुंच जाए तो बहुत स्लो हो जाती है वहां से रवानी। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन बात यह है कि इसमें जो है हुकूमती सतह पर जो है वो नेग्लिजेंस बरती गई है, क्योंकि जब लोग टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो लोगों को पता लगना शुरू हो जाता है, इंतजामिया को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, कि कितने लोग जो है वो यहाँ से ट्रैवल करके मरी की तरफ जा रहे हैं और मरी की अपनी कैपेसिटी कितनी है। और साथ होटल एसोसिएशन जो है वो भी ये कहती रही है कि हमें भी जो है लूप में नहीं किया गया, हमें भी नहीं बताया गया कि कितने लोग हैं, कितने लोग जो है वो यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि होता यही है कि 10 से 15,000 30,000 जो है वो मरी में लोग जो है वो होटलों में रहने के काबिल हो सकते हैं या गेस्ट हाउस जो है उसमें रह सकते हैं। लेकिन अगर 1.5 लाख लोग वहां पर चले जाएं तो वो कहाँ पर ठहरेंगे? अगर एक फैमिली है 10 लोग की से एक फैमिली है, अगर उसको एक कमरा भी दिया जाए तो फिर भी जो है वो सियाह बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो बाहर रहने पर मजबूर होते हैं। और यही वजह है कि ये इतना बड़ा सानिया हुआ है कि 21 लोग जो है वो हुकूमत की नाकस हिकमत अमली की वजह से जो है वो नाकिस हिकमत अमली नजर आई है। सलीम शेख हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर के हमें यही बता रहे थे कि टीम तश्कील देने का फैसला कर लिया गया है, नामों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ और बताया जा रहा है कि तमाम तर इस वक्त जो अपनी एनर्जी है वो इसी बात पर सर्व की जा रही है कि वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनको सबसे पहले रेस्क्यू कर लिया जाए। हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। आसिफ नवीद, ये बताइएगा कि हम इसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि टोल पर लोगों को एहतियाती तदाबीर तो बता दी जाती हैं लेकिन वहां पर लोगों को रोका नहीं गया। ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि लोग जो हैं आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि कहीं भी जाते हैं तो पहले वेदर फोरकास्ट देखते हैं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम देख रहे हैं कि हर साल जो बर्फबारी का सिलसिला है वो अपर एरियाज में ज्यादा ही होता है, तूफान भी ज्यादा आते हैं, पूरी दुनिया में यही होता चला जा रहा है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी रेडी नहीं थी इतने बड़े इन्फ्लक्स के लिए टूरिज्म के, और फिर जब उनको पता भी देर से चला कि मरी एरिया में हो क्या रहा है, कुल्डना पे लोग फंस गए हैं, ये भी नहीं इल्म था गवर्नमेंट को? देखिए, एडवाइजरी की जहां तक बात है, पहले भी हमने कहा कि एडवाइजरी होती है। आजकल ये एक जो मशीन हमारे पास है इसके अंदर सब कुछ मौजूद है। लोगों को एक हफ्ता 10 दिन पहले की इतलात मौजूद होती है, लोग अपने प्लान करते हैं मौसम की एडवाइजरी को देखकर। लेकिन जो जिस तरह हंगामी सूरत हाल होती है उसके हवाले से तो यकीनन कोई इंतजाम हमें तो दिखाई नहीं दिए आज से पहले। इससे पहले हमने देखा कि हर साल ऐसे होता है, सियाह जाते हैं, रश होता है, वहां पर इंतजामिया पहुंचती है, वहां पर लोगों को वापस करती है। लेकिन ये जो
इस बार हुआ है ये बड़ा अनहोना सा वाकया हुआ है, लेकिन इसमें सबसे तशवीशनाक बात यह है कि मेरे जैसे एक नाअकल आदमी को ये पता था कि 5 तारीख को बर्फानी तूफान आ सकता है, हर आदमी को पता था। तो इंतजामिया के लोग कैसे बेखबर रह सकते हैं जिनके पास इतना बड़ा सिस्टम है, महकमा मौसमियात एडवाइजरी जारी करता है, अपडेट है, इंतजामिया के लोगों के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन होती है। तो ये 5 तारीख को जो एक तूफान की पेशगोई की गई थी, इस हवाले से इकदाम करना बहुत जरूरी थे, अगर लोगों की जानों को अजीज होता। अभी हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, ये अभी पैदल आ रहे हैं मरी से, ये हाफजाबाद से जुमेरात को अपनी गाड़ी में सैर और तफरी के लिए निकले थे। जुमेरात तक मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन इस तरह की पेशगोई नहीं थी। उसके बाद ये नौजवान वहाँ पहुंचे, वहाँ पर इन्होंने दो दिन गुजारा। इन्होंने अभी हमसे जब बात हुई तो ये अभी पैदल आ रहे हैं। तो आप कहाँ से आ रहे हैं भाई? ठीक है आसिफ नवीद, आपसे मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे। आप मुतासरीन से बात कर रहे थे, इस वक्त शाजिया अता मरी मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं, पहले उनकी जानिब चलते हैं। इंतजामात नहीं किए, जहां आपने फैसिलिटीज को मुकम्मल तौर पे लोगों के लिए इस तरह नहीं बनाया कि वो उस सर्दी को भी एंजॉय करें और अपनी जान का भी उनको नुकसान ना हो, तो आप पहले तो लोगों को चढ़ा रहे हैं। और आज की जो हमने उनकी ट्वीट्स देखी, बड़ा अफसोस हुआ। आज वो सारा मलबा गैर जिम्मेदारी का लोगों के ऊपर डाल दिया गया है, चाहे वो ये वफाकी वजीर हो जिसने पहले ये ट्वीट की, और अब ये ट्वीट मिट चुकी है बाय द वे। अगर ये ट्वीट इतनी अच्छी थी तो ये डिलीट नहीं होनी चाहिए थी, ये ट्वीट डिलीट की गई है, ये अब उनकी ट्विटर टाइमलाइन पर मौजूद नहीं है। लेकिन जिन लोगों के दिल जले उन्होंने स्क्रीनशॉट लिए और अब वो स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, इसीलिए ट्वीट आज मैंने आपके सामने शेयर की है। इसके अलावा वजीर आजम की ट्वीट ये बता रही है कि शायद लोगों की गलती है, ये लोग हैं जो नहीं समझ रहे। भाई दुनिया में इस तरह के तफरीही मुकामात पहाड़ों पे होते हैं, जहाँ बर्फबारी होती है, लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन इंतजामिया को बाकायदा एक प्लान बनाने की जरूरत होती है। कितनी गाड़ियां उस मकाम पे जा सकती हैं एक वक्त में, वहाँ के रोड्स जो हैं उनकी सफाई के लिए कितना वहाँ पर मशीनरी अवेलेबल है। अगर बर्फ हद से ज्यादा पड़ गई तो क्या लोगों को आगाही देना ये काम नहीं है हुकूमत का और इंतजामिया का? क्या बस ये ट्वीटें करके दिखाना चाहते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है? क्या ये सिर्फ रोज 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बताकर झूठ बोलकर ये बताना चाहते हैं कि मुल्क में महंगाई नहीं है? कौन से पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ये? जिस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं वहाँ आज महंगाई 11.5% से 50% से ऊपर जा चुकी है। आज 12.25% पाकिस्तान में महंगाई है। आज बेरोजगारी है पाकिस्तान में। जिनके पास रोजगार था उनका रोजगार छूट चुका है, छिन चुका है। जिनके पास छत थी उन गरीबों की छतें मिसमार कर चुके हैं ये लोग। ये किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? वो पाकिस्तान जो इनके ड्राइंग रूम में है, वो पाकिस्तान जिसके माफिया को इन्होंने मजबूत किया है। क्योंकि आज पाकिस्तान जिस हालत में फंसा है, जिस मुसीबत में घिरा है, तारीख में कभी पाकिस्तान इतनी बुरी सिचुएशन में नहीं आया। अंदरूनी मामलात पेचीदा हैं, हमारे बैरूनी जो मामलात हैं वो कशीदा हैं, और ये कहते हैं सब अच्छा है, घबराना नहीं है। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। 21 जाने गई हैं, 21 जाने उन मासूम शहरियों की, उन मासूम पाकिस्तानियों की जो सिर्फ अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को चेंज दिखाने ले गए थे। इस तबाही से जो मचाई हुई है इमरान खान ने, सिर्फ ये एक मौका उन्हें मिला था कि शायद कोई बर्फबारी देख के हमारे दिल खुश हो जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि ये इंतजामिया एक तरफ आने के लिए कहेगी और दूसरी तरफ कहेगी तुम क्यों आए, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, ये तुम्हारा कसूर है। हमारा कसूर नहीं है अगर हमने रोड रास्ते साफ नहीं किए, हमारा कसूर नहीं है अगर वहां पे बरवक्त जो है वो मशीनरी नहीं पहुंची या रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ, ये भी तुम्हारा ही कसूर है। शर्म आनी चाहिए इस नाअहल नालायक हुकूमत को, शर्म आनी चाहिए और डूब मरना चाहिए। आज जिस तकलीफ से हर वो पाकिस्तानी जो वो मनाजिर देख चुका है मरी के, वो आज तकलीफ में है। ये 21 जाने नहीं है,
ये बेहिसी है इंतजामिया की। आपके तवस्सुत से मैं एक बार फिर इस इंतजामिया को ये कहना चाहती हूँ कि आज खुदारा इंसानियत का मुजाहरा कीजिए। आप 3.5 बरस से बेहिसी दिखा रहे हैं। लोगों की लाशों को इल्जाम ना दें, उनकी मौत का इल्जाम और जिम्मेदारी उठाना सीखें। और अगर नहीं आप पर ये आयद होती है आपकी नजर में, तो घर चले जाएं, इस्तीफा दें। आज आपने वो किया है जो जल्लाद करते हैं, आज आपने वो किया है जो फिरौन करता है, और इस फिरौनियत से बाज आ जाएं। मरी में जो कुछ हुआ है उस पर हम आज इतनी तकलीफ में है कि बयान नहीं कर सकते, लेकिन जो इंतजामिया कर रही है लवाहिकीन के ऊपर, मरने वालों के ऊपर इल्जाम देकर, इसकी मिसाल भी कहीं नहीं मिलती। इस पर हमें बहुत अफसोस है और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस पर अपनी स्टेटमेंट, अपना रिएक्शन और अपनी तकलीफ का इजहार करते हुए लवाहिकीन के साथ इजहार अफसोस किया है। मैं जो 2 इशूज बिलखुसूस आज की मीटिंग्स में भी डिस्कस हुए, उस पर भी थोड़ा आप लोगों को आगाह कर दूं। गो के मरी के बाद तो कोई खबर रहती नहीं है बात करने के लिए, लेकिन उम्मीद करते हैं, उम्मीद तो नहीं है हमें इनसे, लेकिन मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, मुकम्मल किया जाए, और जो प्यारे इस वक्त घरों में अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, याद कर रहे हैं या उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को मुमकिन बनाया जाए। जो 2 इश्यूज यहाँ बुनियादी तौर पर इन मीटिंग्स में डिस्कस हुए, वो एक मार्च के हवाले से है जो 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉल दी है, जो कि मज़ार कायद से शुरू होकर इस्लामाबाद तक का सफ़र करेगी, और उसके हवाले से जो सीसी के फैसले थे, जो वहाँ से ऐलानात हुए थे, वो अब मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को हिदायत चेयरमैन साहब जारी कर रहे हैं और आगे का लाएअमल तैयार किया जा रहा है उन अहकामात की रोशनी में। दूसरा बहुत अहम ऐलान जो है वो किसान के मसाइल के ऊपर है। ज़रई जो क्राइसिस है पाकिस्तान में इस नाअहल नालायक हुकूमत की वजह से, उसके ऊपर भी बात हो रही है, क्योंकि वो भी हमारा एहतजाज है, और किसान की रैलीज, ट्रैक्टर रैलीज हर डिवीजन पर निकालने का जो फैसला किया गया और उस फैसले का ऐलान आपके साथ शेयर किया गया, उसके ऊपर भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दिए जा रहे हैं और लाएअमल तैयार हो रहा है। जो मार्च की तैयारी है उसके अंदर एक पेशरफ ये हुई है कि जिस तरीके से आप साथियों ने भी कल किसी ने सवाल किया था कि क्या दीगर जमातों से भी रुजू किया जाएगा, तो जी हाँ, वो राब्ते शुरू हो गए हैं और उस पर भी एक स्केड्यूल तैयार कर दिया गया है, और मुख्तलिफ जमातें, ख़ास तौर पर जो हम ख्याल जमातें हैं और वो जमातें जो ये समझती हैं पीपल्स पार्टी की तरह कि आज वक्त है इस हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने का, आज वक्त है महंगाई के खिलाफ निकलने का, आज वक्त है बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाने का, और हम अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। तो वो लोग जो ये समझते हैं उनके साथ बात की जा रही है, उनके साथ राब्ते कायम किए जा रहे हैं, और एक बार फिर आपके तवस्सुत से, मीडिया की कैमरे और कलम के तवस्सुत से मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी वो मैसेज दोहराऊंगी कि तमाम लोग इस मूवमेंट में, इस मार्च में शामिल हों और हमारे साथ इस्लामाबाद तक चले, क्योंकि अब इमरान अहमद की इस नाअहल इस वक्त बराह रास्त देख रहे थे जहां पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि नाअहल हुकूमत ने जिम्मेदारी का मलबा भी अवाम पर डाल दिया है। मरी साने पर जितना भी अफसोस करें वो कम है। तफरीह के लिए जाने वाले अजियत का शिकार रहे। मरी में जो कुछ हुआ वो बयान नहीं किया जा सकता। कुलजना के मकामी अफराद ने भी मरी में पेश आने वाले अलमनाक सानहे की कहानी सुना दी है। आज न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि गुज़िश्ता रात से सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई थीं। लोग सर्दी से ठिठर रहे थे। कोई इमदाद को नहीं पहुंचा। मुतादिद गाड़ियों के अंदर बच्चों समेत दीगर सयाहों की लाशें मौजूद थीं। सुबह हम तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब यहाँ पे पहुंचे। तकरीबन सैकड़ों गाड़ियां यहाँ पे फंसी हुई थी। लोग गाड़ियों में फंसे हुए थे। बच्चे थे, औरतें थी, बूढ़े थे।
جن کو مقامی لوگوں نے سب سے پہلے ریسکیو کیا. اس کے بعد ریسکیو ٹیمیں آئی ہیں, آرمی والے آئے ہیں. ہم نے کافی بندوں کو ریسکیو کیا, چھوٹے بچوں کو کیا, عورتوں کو کیا ہے. سب کو ریسکیو کر کے ہم نے کلڈنگ کے مقام پہ پہنچایا جہاں آرمی والوں نے کیمپ لگایا تھا, وہاں پہ پہنچائے. کئی جو لے کے آئے ہیں ہمارے سامنے کئی بچے تقریباً 18, 15, 16 سال کے بچے فوت ہوئے ہیں. شدید ٹھنڈ کی وجہ سے ان کو گیس وغیرہ گاڑی میں چڑھ گئی تھی, وہ فوت ہوئے ہیں. ہم ادھر کے مقامی ہیں, ہمیں پتہ چلا ہے جو کہ ادھر سینکڑوں گاڑیاں پھنس چکی تھی اور ریسکیو والوں کے ساتھ ہم نے یہ ڈیڈ باڈیاں نکالی ہے. کوئی ہم نے 8-10 ڈیڈ باڈیاں نکالی ہے اور یہ کلڈنا کے مقام پہ ہم نے آ کے یہ چھوڑی ہے. تو ابھی بھی سینکڑوں گاڑیاں پھنسی ہے. پیسنجر کو یہ جو باہر سے سیاح آئے ہوئے ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے. تو مقامی لوگوں کا کیا کہنا ہے وہ آپ نے سنا. اس وقت آصف نوید کی جانب جاتے ہیں, کئی لوگ ان کے ساتھ بھی موجود ہیں جو کہ مری سے پیدل واپس پہنچے ہیں. آصف, اوور ٹو یو, بتائیے گا یہاں پر لوگوں کا کیا کہنا ہے جو پیدل یہاں پہنچے ہیں, کیا صورتحال انہوں نے وہاں دیکھی ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ کچھ نوجوان موجود ہیں جو وہاں مری گئے تھے, لیکن ان کو وہاں پر مناسب انتظامات نہ ہونے کے باعث رات بھر انہوں نے اپنی گاڑی میں گزاری ہے, مختلف جو سلنڈر جلا کر جس طریقے سے بھی, لیکن یہ صبح سے پیدل چل رہے ہیں. بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم آباد سے. آباد سے. تو آپ کب سے چلے ہوئے ہیں؟ ہم مری آباد سے جمعرات والے دن نکلے تھے. ابھی آپ مری میں کیا صورتحال ہے جو آپ وہاں سے نکلے؟ جب ہم نکلے ہر چیز بلال تھی, ہم پیدل ادھر سے آئے ہیں. تقریباً ہم صبح 8 بجے سے نکلے ہوئے ہیں. رستے میں ہم نے 10-15 کلومیٹر کا سفر گاڑی پہ طے کیا, پھر اس کے بعد پیدل آ رہے ہیں. پیدل آئے تو وہاں پر آپ کو کوئی انتظامات دکھائی نہیں دیے آج سے پہلے؟ کوئی انتظامات نہیں تھے, نہ کوئی کھانے کی چیز تھی, بلکہ نہ کوئی وہاں کی انتظامیہ جو ہے وہ کچھ انتظامات کر رہی تھی. رات کی ٹریفک جو ہے نا وہ کل 12 بجے کی ٹریفک جو ہے نا وہاں پہ رکی ہوئی تھی. تھوڑی گاڑی 1-2 گاڑی کر کے نکل رہی تھی. اس کے بعد ساری انتظامیہ چلی. ہوٹل وغیرہ کو کھانے پینے کا ہوٹل جو ہے نا وہ بالکل ناقص انتظامات تھے. 25,000 روپیہ 4-5 گھنٹے کا رینٹ تھا. 4-5 گھنٹے کا 25,000 روپے رینٹ لگے تھے. تو آپ کو کیا کیا مشکلات وہاں پر ابھی بھی لوگ موجود ہیں؟ فیملی ابھی بھی بہت لوگ ہیں جو وہاں سے پیدل آ رہے ہیں اور انتظامیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آج 12 بجے فوری ایکشن کیا تو انتظامیہ حرکت میں آئی ہے. اس سے پہلے انتظامیہ بحث تھی. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے نکل رہے ہیں, پیدل آ رہے ہیں. میری انتظامیہ سے اپیل تھی, جب آپ کو پتا تھا کہ مری شہر میں 4 یا 5 گاڑی انٹر ہو سکتی ہے تو ہزاروں گاڑیاں کیوں جانے دی گئی؟ یہ نااہلی ہے, حکومت کی نااہلی ہے اور اس پہ فوری ایکشن لیا جائے. اس میں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں نہ صرف لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ مارے جا رہے ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ المیہ یہ ہے کہ اس وقت بھی وہاں لوگ موجود ہیں. یہ لوگ پیدل آئے, ان کا کہنا ہے کہ ٹول پلازا سے لے کر یہاں تک 6-7 جگہ پر ناکہ ہے, لیکن لوگ بضد ہیں کہ ہم نے مری جانا ہے. ID کارڈ چیک کیا جا رہا ہے, جو لوکل ہے ان کو جانے دیے, یا ضرورت کے تحت جو لوگ جا رہے ہیں ان کو جانے دیا جا رہا ہے. اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جو چیک پوائنٹ ہے وہاں پر فیملیز اپنی گاڑیوں میں موجود ہیں اور اس بات پر بضد ہے کہ ان کو جانے دیا جائے, وہ مری میں جانا چاہتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو چکا ہے, وہاں پر ٹریفک معطل ہے, ٹریفک صحیح ہے. آصف نوید, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. جو مری سے پیدل چل کے آ رہے تھے وہ بھی پریشانی کا شکار ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے ریسکیو کا عمل ابھی بھی کنٹینیو رکھا ہوا ہے, اور ریسکیو نہیں کیا جا سکتا جب تک وہاں پر ٹیم اور انتظامیہ اور پاک فوج کے دستے موجود رہیں گے. ڈیولپنگ سٹوری اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں, آج.tv. کچھ ادھر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے آج نیوز.